वेलकम टू स्टैट्स न्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल समिट्स पार्ट 2। जैसे कि हमने अपनी पिछले स्लाइड्स में डिस्कस की थी कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल समिट्स पार्ट 1, वैसे ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल समिट्स पार्ट 2। चलिए, ट्रिक वही है कि आप क्या कीजिएगा, आप एक कॉपी रख लीजिएगा, उसको कॉपी पे एक लाइन लगा के उस जो लाइन है उसमें 2 ईयर्स लिख लीजिएगा, दैट इज 2020 एंड 2021, क्योंकि हम दोनों ही ईयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, दोनों ही ईयर की जो समिट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंटरनेशनल समिट्स पार्ट 2। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SCO समिट की, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। अगर हम बात करें इसमें, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, पहले हम समिट 2021 की डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2020 की डिस्कस करेंगे। तो जो ये 2021 की जो समिट है ये होने वाली है तजाकिस्तान में। तो ये समिट जो है ये होने वाली है तजाकिस्तान में, लेकिन इसकी जो डेट है वो डेट अभी क्या है, इज येट टू बी अनाउंस्ड। ठीक है, तो इसकी जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, सिर्फ हमें क्या पता है कि ये जो समिट है ये कहाँ होने वाली है, ये जो समिट है ये होने वाली है तजाकिस्तान में। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं SCO समिट 2020 की। तो 2020 की जो SCO समिट है ये वर्चुअली हुई थी और ये हुई थी 10 नवंबर 2020 में, और इसको होस्ट करने वाला था रशिया। और जो थीम थी इस समिट की, जो थीम थी वो क्या थी, रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट समिट की, दैट इज ईस्ट एशिया समिट। ईस्ट एशिया समिट एंड एशियन समिट दोनों की ही अगर हम बात करें तो दोनों की ही जो 2020 के होस्ट हैं और 2021 के जो होस्ट हैं वो सेम है। तो हमें लर्न करने के लिए यहाँ पे काफ़ी इजी हो गया है, क्योंकि जो ईस्ट एशिया समिट है अगर मैं उसमें 2021 की बात करूँ तो उसको इस बार होस्ट करने वाला है बर्नी, जिसकी कैपिटल है बंदर सैरी बेगावन, और इसको ये किसकी लीडरशिप में होने वाली है, ये होने वाली है सुल्तान हसनल बोल्किया की अगुवाई में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ईस्ट एशिया समिट 2020 की, तो ये जो समिट थी ये हुई थी वर्चुअली, और ये कब हुई थी, ये हुई थी 10 नवंबर को। और इसको किसने चेयर किया था, इसको चेयर करने वाले कौन थे, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आपको याद होगा जब हमने इंटरनेशनल समिट पार्ट 1 डिस्कस किया था तो वहां पर भी जो एशियन समिट है उसके जो होस्ट हैं वो क्या थे, 20 और 21 के वो क्या है, सेम है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एपिक समिट की, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन समिट की। तो इसको 2021 वाली जो ये समिट है इसको कौन होस्ट करने वाला है, इसको होस्ट करने वाला है न्यूजीलैंड। ठीक है, और ये जो समिट है ये कब होगी, नवंबर में। तो डेट इज येट टू बी अनाउंस्ड, लेकिन हमें इतना पता चल गया है कि ये किस मंथ में होने वाली है। तो एपिक समिट होने वाली है नवंबर में, और इसको कौन होस्ट करने वाला है, इसको होस्ट करने वाला है न्यूजीलैंड। अब अगर हम बात करें एपिक समिट 2020 की, तो ये वर्चुअली हुई थी ये 21 नवंबर को, और इसको होस्ट किया था मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने। और इस समिट की जो थीम थी वो थीम थी ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ रिसिलिएंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी बाय बोथ प्रायोरिटाइज एंड प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये क्या है, ये थीम थी हमारी एपिक समिट 2020 की। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक समिट जो है 2020 की, ये दिसंबर में होना था, लेकिन क्या हो गया, बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो है ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इसलिए अब ये स्केड्यूल कब की गई थी, जनवरी 2021 में। तो ये जो बिम्स्टेक समिट है ये पहले दिसंबर 2020 में होनी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड ये कैंसिल हो गई। तो अब क्या है, इसको दोबारा से स्केड्यूल किया गया था जनवरी 2021 में। चलिए उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2021। तो ये स्केड्यूल है मार्च 25 एंड 26 को, और इसको कौन कराने वाला है, स्पेन। तो इसका होस्ट कौन होने वाला है, स्पेन।
एंड अगर हम 2020 की बात करें तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2020 की हेल्ड हुई थी 10 to 14 फरवरी और ये कहाँ हुई थी? वीना, ऑस्ट्रिया।